हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेड से बनने वाले कलाकंद की मिठाई की रेसिपी, जिसे आप घर पर 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसकी खास बात यह है कि ना आप इसे गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चाशनी बनाना पड़ेगा और ना ही मावे की ज़रूरत है। आप घर पे फटाफट से 5 मिनट में इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो थोड़ी भी पसंद आए, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। तो इस मिठाई को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ब्रेड ले लिया है और ये मैंने बड़े साइज़ का ब्रेड लिया है और मैंने यहाँ पर 7 से 8 ब्रेड लिया है। और आप इस रेसिपी में कोई सा भी ब्रेड ले सकते हैं। ब्राउन ब्रेड मत लीजिएगा, उससे ज़्यादा टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये वाइट ब्रेड से ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आएगा। और इस ब्रेड में कोई ताज़ा या बासी ब्रेड का ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी घर में पड़ा है ना, आप उस ब्रेड से इस मिठाई को बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है ब्रेड का जो किनारे वाला पार्ट है हमें कट कर लेना है, क्योंकि हमें किनारे वाला पार्ट नहीं चाहिए। ये देखिए, तो बस ऐसे करके जो है ब्रेड के किनारे का जो पार्ट है हम काट काट देंगे। तो यहाँ पर मैंने कैंची से काट रही हूँ, आप चाहें तो चाकू से भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, चारों तरफ से हमने इसका निकाल दिया है किनारे वाला पार्ट। और इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसे रेसिपी में यूज़ कर लेंगे और सारे ब्रेड को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने जो है सारे ब्रेड को कट कर लिया है। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और हम रबड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच जो है मलाई डालेंगे। तो ये जो हम दूध उबालते ऊपर मलाई पड़ जाती है, हमने वही मलाई लिया है। और अगर आपके पास मलाई नहीं है तो फिर आप जो है, अगर फ्रेश क्रीम हो तो उसे भी ले सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं है तो फिर आप 2 से 3 चम्मच दूध भी ले सकते हैं। तो अब इसमें हम जो है इसे अच्छे से मैश कर लेंगे, इसे क्रीम फॉर्म में ले आ लेंगे। ये देखिए, तो आप चाहे तो इसमें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। तो अगर आप मिल्क पाउडर नहीं डालना चाहते और अगर नहीं है तो इसकी जगह पे मावे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर 2 से 3 चम्मच भर कर लिया है। तो आप जिस क्वांटिटी में बनाते हैं उस हिसाब से जो है ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। तो अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये 3 से 400 ग्राम दूध है। हम इतने ही दूध से 1 किलो मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो बस हमने यहाँ पर डाल दिया और थोड़ा सा दूध हमने बचा लिया है। तो बस अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें ना तो यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, इससे फ्लेवर मिठाई का बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए, हमने जो है अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी आप अपने पसंद से ऐड करिएगा, जितना भी आपको मीठा पसंद है। तो यहाँ पर मैं जो है 1 से 2 चम्मच चीनी ऐड कर रही हूँ। तो अब इसमें हम जो है कंडेंस मिल्क डालेंगे। इससे जो है मिठाई हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है और जो है इससे टेस्ट दुगना हो जाता है। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर इसकी जगह पे आप दूध को गाढ़ा करके भी ले सकते हैं, या तो फिर आप जो है मिल्क पाउडर की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा। तो बस सारी चीज़ों को हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये मिठाई ना बहुत ही झटपट से बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। और ख़ास बात ये है कि आपको गैस भी जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और घर में कुछ ही सामानों से आप फटाफट से 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये देखिए, हमने अच्छे से जो है मिला लिया है। तो अब इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जो है ये मैंने येलो फूड कलर लिया है। अगर आपके पास ये फूड कलर नहीं है तो आप जो है केसर भी डाल सकते हैं। और अगर ये दोनों नहीं है तो आप थोड़ा सा 1 पिंच के करीब आप हल्दी डाल देंगे ना, तो भी उससे कलर अच्छा आ जाएगा। तो बस अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा रबड़ी है कितना अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए, तो हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं और हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक बाउल ले लिया है, छोटा बाउल, और जो बाकी के दूध बचे थे हम इसमें सारा डाल देंगे। और अब इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच चीनी लिया है। तो चीनी आप ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने हर जगह चीनी का इस्तेमाल किया है, तो उसी हिसाब से चीनी आप ऐड करिएगा। तो बस इसे भी डालने के बाद अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे।
तो चलिए इसे साइड में रखते हैं ताकि चीनी हमारी घुल जाए और बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने ये एल्युमिनियम का ट्रे लिया है, और अगर आपके पास ट्रे नहीं है तो आप किसी थाली या तो फिर जो केक टिन में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हम पहले थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने एक एक ब्रेड को लगा दिया है, तो हमें यहाँ 2 लेयर लगाना है। ये देखिए, तो बस ऐसे ही हमें सेट कर लेने हैं और यहाँ पर हमने कट करके लगा दिए हैं। फ्रेंड्स, ये जो मिठाई है ना बहुत ही टेस्टी बनती है। आप जो बाहर के कलाकंद लाते हैं ना, आप उसका भी टेस्ट भूल जाएंगे और घर पर ही आप मज़ेदार से कलाकंद बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने जो है अच्छे से ये सेट कर लिया है। तो चलिए हम जो है हमारा केसर वाला जो दूध है इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ चीनी भी अच्छे से घुल गई है। तो एक बार हम इसे फेंट लेते हैं। आपने इस तरीके से मिठाई पहले कभी खाई है कि नहीं खाई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये ट्रिक आपको कैसी लगी मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अगर ये ट्रिक मेरी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा ताकि और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और ये देखिए हमारा जो चीनी वाला दूध है वो भी तैयार हो गया है। तो चलिए अब इसे साइड में रखते हैं और हम कलाकंद बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने ट्रे ले लिया है। तो अब हमारा जो रबड़ी हमने बना के रखा था उससे हम जो है सारे ट्रे में डाल देंगे, फैला देंगे। फ्रेंड्स, आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट में ज़रूर बताया करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए हमने रबड़ी डाल दिया है। तो बस इसे हमें ब्रेड को भी सेट कर देना है जिस तरीके से मैंने आपको पहले सेट करके बताया था। ये देखिए, तो अब इसके ऊपर हम जो चीनी वाला दूध तैयार करके रखे थे ना, सारे ब्रेड पर हम अच्छे से डाल देंगे ताकि जो हमारा ब्रेड है ना पूरे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए और दूध को पूरा एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए, तो पूरा दूध हमें इसमें डाल देना है। फ्रेंड्स, ये कलाकंद आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप बाहर का भी कलाकंद खाना भूल जाएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी रहता है और बहुत ही कम समय में बहुत ही कम खर्च में आप ये घर पर ही कलाकंद बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सारे दूध को हमने डाल दिया है। तो बस हम दूसरी लेयर भी डाल देते हैं। और फ्रेंड्स, जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, जो चीनी वाला दूध है ना इसके ऊपर फिर से डालने के बाद हम, तो चलिए हम सारे में रबड़ी डाल देते हैं। और आप देख सकते हैं कि कलर कितना अच्छा आया है। और अगर आप कलर नहीं चाहते हैं तो आप इसे वाइट भी रख सकते हैं। और जो है अगर येलो कलर चाहिए तो आपके पास अगर केसर नहीं है तो यहाँ पर आप कस्टर्ड पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना कस्टर्ड पाउडर केसर के भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है सारी रबड़ी को डाल दिया है और देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो यहाँ पर हमने सारी रबड़ी डाल दिया है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हम डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये काजू बादाम लिया था जिसे मैंने बारीक काट लिया था। तो बस इसे हम सारा उस पर डाल देंगे। आप चाहे तो काजू या तो फिर पिस्ता भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो फिर यहाँ पर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा बाज़ार के तरीके से लगे, जैसे हम मार्केट से ख़रीद कर लेके आते हैं और देखने में लगता है। तो यहाँ पर मेरे पास सिल्वर बॉयल था तो इसे भी हम रख देते हैं, मतलब गार्निश कर देते हैं इस पर। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए बॉल्स को सारे डाल दिए हैं। तो अब यहाँ पर हम कुछ केसर के धागे डाल देंगे ताकि देखने में और अच्छा लगे। तो ये सारी पूरी तरीके से चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप गार्निश करिए, अदरवाइज़ आप इसे ऐसे ही रख सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी मज़ेदार से ब्रेड से बनने वाला कलाकंद मिठाई बनकर तैयार हो गया है। तो अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें फ्रिज में ना 2 घंटे के लिए रख देना है। तो ये देखिए 2 घंटे हो गए हैं और हमारी जो मिठाई है बहुत ही अच्छे से ठंडी हो गई है। तो अब इसे हमें क्या करना है, कट कर लेना है। आप चाहे तो इसे स्पून से ऐसे ही निकाल कर खा सकते हैं, पर इसे हमें पीसेस में कट करेंगे ना तो एकदम हलवाई स्टाइल लगेगा। तो चलिए इसे हमें कट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर जैसे कलाकंद रहते हैं ना वैसे ही हमें यहाँ पर कट कर रही हूँ, आप अपनी पसंद से कैसे भी काट सकते हैं।
तो ये देखिए हम ऐसे करके सारे जो है कलाकंद को काट लेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारी मिठाई है कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो हम इधर से भी ऐसे ही काट लेंगे। फ्रेंड्स यकीन मानिए ये मिठाई जो है बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। तो मेरे कहने से आप एक बार अपने किचन में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएगा। तो ये देखिए हमने जो है सारे कट कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपको एक निकाल कर भी दिखा देती हूँ कि जो हमारी मिठाई है कितनी टेस्टी और कितनी डिलीशियस बनकर तैयार हुई है। ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखा दे रही हूँ। ये देखिए लग रहा है ना टेस्टी। और ये कोई भी आपको बता नहीं सकता कि आपने इस मिठाई को ब्रेड से बनाकर तैयार किया है। वो ये बहुत ही टेस्टी बनती हुई है। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मैं आपको एक प्लेट में भी निकाल कर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये जो हमारी मिठाई है आप इसे फटाफट से 5 मिनट में बना सकते हैं घर के कुछ ही सामानों में से। तो यहाँ पर हमने जो इतनी सारी कलाकंद बनाई ना, उस कलाकंद को बनाने के लिए हमने केवल 400 ग्राम दूध का इस्तेमाल किया है। और अगर आप कलाकंद दूध से बनाते तो इतना कलाकंद बनाने के लिए हमें 3 से 3.5 लीटर दूध का इस्तेमाल करना पड़ता। तो इस मिठाई को आप जो है ब्रेड से ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही कम खर्च में बन जाता है ये मिठाई। और टेस्ट में कोई भी अंतर नहीं रहता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इस मिठाई को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे अपना अनुभव ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा कि ये ब्रेड का कलाकंद की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग इस रेसिपी का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के